साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राज एजुकेशन रो यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट लेवल 1 की जो 2 गुना मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, उनके दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अब साला दर्पण पोर्टल पर 5 मार्च से 10 मार्च के बीच दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की प्रोसेस करनी है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है कि आगे क्या क्या प्रोसेस करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे करने हैं। साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में टाइप करेंगे साला दर्पण न्यू पोस्टिंग, सर्च करेंगे। यहाँ जो पहली साइट आई है न्यू पोस्टिंग पोर्टल साला दर्पण, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो आगे अपन को नया इंटरफेस मिलेगा। ये साला दर्पण पोर्टल का न्यू पोस्टिंग पोर्टल खुल गया है। यहाँ आवेदक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। पहले अपन को रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नीचे दिया गया है एप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ अपन को रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ अपन क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको अपन पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अपन को एप्लीकेशन नंबर जो अपन ने रीट में जो अपने एप्लीकेशन नंबर है फॉर्म भरा वो यहाँ एप्लीकेशन नंबर अपन को डालना है यहाँ पर। फिर अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और फिर आगे है डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ अपन को रजिस्टर जो बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिया गया ध्यान दें, आवेदन पत्र भरते समय साझा किए गए मोबाइल नंबर को ही यहाँ भरें। यदि मोबाइल नंबर या ईमेल बदला है तो आवेदक को निदेशालय से संपर्क करना है। तो रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल पर OTP आएगा। उस OTP को अपन को यहाँ आगे जो SMS वैलिडेशन दिया गया यहाँ पर अपन को OTP को डालना है और यहाँ से अपन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अपन के स्क्रीन पे मैसेज आएगा, यूर लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड यूर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आवेदक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर पर ईमेल पर प्राप्त होगा। उसके बाद अपन को साइड में कॉर्नर पे जो एप्लीकेंट लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ जाके क्लिक करना है। तो यहाँ अपन को पहले लॉगिन आईडी डालनी है जो मोबाइल पर SMS से प्राप्त हुआ है वो, फिर पासवर्ड जो मोबाइल पे SMS के द्वारा है वो डालना है, फिर अपन को कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर अपने पास वापस एक OTP आएगा, 6 अंकों का OTP आएगा, वो यहाँ डाल के वापस उसको वेरीफाई करना है। फिर अपन को वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे अपन तो अपन के पास ये नया इंटरफेस विंडो खुल जाएगा। इसमें दिया गया है एप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गया स्लॉट अलॉटेड बाय DO। ये अभी स्लॉट है, डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए अभी अलॉट नहीं हुआ है। अब अपन को आगे की प्रोसेस क्या करनी है, अपन को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे अपन क्लिक करेंगे। आगे अपन को ये प्रोफाइल खुलेगी। इसमें नए पंजीकृत उम्मीदवार के पूर्ण विवरण की जांच करने के लिए एप्लीकेंट प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान देने की योग्य बात यह है कि एप्लीकेंट प्रोफाइल में प्रदर्शित जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जानकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कृपया निदेशालय से संपर्क करें। अपन ने जो फॉर्म में जो भरा था वही जानकारी यहाँ दी गई है, इसमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे महत्वपूर्ण दस्तावेज चेक लिस्ट है, सभी के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। ये कौन कौन से हैं जो सभी के लिए हैं? 10th की सर्टिफिकेट व मार्कशीट और 10+2 की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, रीट की मार्कशीट और मूल निवास सर्टिफिकेट
डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सभी के लिए आवश्यक है। अब देखो शिक्षक लेवल प्रथम पद के लिए आवेदन जिसने किया उसके लिए क्या चाहिए। यदि उम्मीदवार लेवल फर्स्ट के लिए आवेदन किया तो उसके लिए क्या चाहिए, डीएलडी की मार्कशीट चाहिए, बीएसटीसी की मार्कशीट चाहिए। और लेवल शिक्षक 2 तो इसके लिए तो अभी ये तो आगे की बात है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि उम्मीदवार जनरल के अलावा किसी अन्य जाति का है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है। महत्वपूर्ण दस्तावेज चेकलिस्ट है, जो फीमेल है वो डिवोर्स है तो उसे डिवोर्स का यह पत्र है वो अनिवार्य है। डेथ सर्टिफिकेट, यदि फीमेल उम्मीदवार विडो है तो उसके जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कोई डिसेबल है कोई तो उसे विकलांगता व अन्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आगे स्पोर्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी उम्मीदवार ने स्पोर्ट कोटा से आवेदन किया तो ये पत्र अनिवार्य है। महत्वपूर्ण दस्तावेज चेक लिस्ट है, टीएसपी बोनाफाइड, अगर कोई आवेदक टीएसपी क्षेत्र से हैं तो उसको टीएसपी से बोनाफाइड सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस, जिन आवेदकों ने, यदि उम्मीदवार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ईवीएस से संबंधित है तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर किसी उम्मीदवार ने पीजी पास किया तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, यहाँ देना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार किसी भूतपूर्व सेवा का श्रेणी है तो यह प्रमाण पत्र आवश्यक है। पेंशन डायरी, अब आगे आपको ये दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड, ये एप्लीकेंट प्रोफाइल थी, उसके आगे की जो है वह डॉक्यूमेंट अपलोड है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, वो जिसके जो आपको दिया हुआ है वो अपलोड कर सकते हैं। इसमें दिया है 10th सर्टिफिकेट और दूसरा है 10th सर्टिफिकेट है और दूसरा है 10+2 सर्टिफिकेट है, एक ग्रांट सर्टिफिकेट है, रीट की मार्कशीट है, बीएड की मार्कशीट है, जो रीट फर्स्ट लेवल वाले तो ये डीएलडी की मार्कशीट चाहिए, या तो कास्ट सर्टिफिकेट है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन लगा सकते हो, डीएलडी की मार्कशीट है। स्पोर्ट्स से हो तो स्पोर्ट है, कोई आपको डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट है, जो है विडो है उसका पति का डेथ सर्टिफिकेट है। तो ये है डॉक्यूमेंट है जो आपको ये आप अगर ईवीएस से हो तो ईवीएस का सर्टिफिकेट, टीएसपी एरिया से टीएसपी एरिया का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दस्तावेज अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता अपलोड डॉक्यूमेंट टैब पर क्लिक कर सकता है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर क्लिक करें। दस्तावेजों की सूची एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता से भिन्न हो सकती है। वे दस्तावेज सभी के लिए एक समान नहीं है। जो आरक्षित श्रेणी से उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस है उसको आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र चाहिए, टीएसपी का अलग है। तो दस्तावेजों का प्रारूप है वो पीडीएफ में होना चाहिए और दस्तावेजों का आकार है वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों का आकार है वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब अपन ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की तीनों मार्कशीट होगी और एक डिग्री होगी, तो 4 होगी। 4 को अपन एक साथ अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि 200 KB बहुत कम होती है। अपन को लगभग 100 DPI से 150 DPI से अपलोड करने पड़ेंगे, नहीं तो जो PDF है वो क्लियर नहीं आएगी। तो इसलिए अपन को जो कम डॉक्यूमेंट है वो ग्रेजुएशन के करने तो डिग्री और एक फाइनल ईयर की मार्कशीट कर सकते हैं। BSTC की है तो BSTC की तो अपन DLD की है, BSTC की है तो अपन BSTC की दोनों मार्कशीट एक साइड से अपलोड कर सकते हैं और एक प्रमाण पत्र वो साथ में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए दस्तावेजों पर की जा सकने वाली कार्रवाइयाँ, अपन दस्तावेज को जो अपलोड कर दिए उसके बाद अपन उसको व्यू कर सकते हैं। अपन देख सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड है। फिर है सिस्टम में अपलोड किए गए दस्तावेजों को देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। अपन को अगर अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट देखने हैं तो अपन को व्यू बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि कोई उपयोगकर्ता अपलोड किए गए दस्तावेजों को संपादित करना चाहता है तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक करें। व्यू ऑल डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर सभी डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किया वो
प्रदर्शित होंगे। दस्तावेज सत्यापन के लिए डीओ द्वारा सौंपे गए स्लॉट की जानकारी इस विंडो में उपयोगकर्ता उपलब्ध होगी। अपन को समय समय पर साला दर्पण या न्यू पोस्टिंग पोर्टल है उसको खोल कर देखना पड़ेगा कि अपन का डॉक्यूमेंट है उसकी क्या स्थिति है। दस्तावेज सत्यापन की स्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये दस्तावेज अब अपना जो दस्तावेज है उनका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है, तो उसका अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टेटस का है उस पर अपन क्लिक करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को इस विंडो में दस्तावेज सत्यापन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेजों के लंबित है या अस्वीकार हो गए या स्वीकार हो गए, इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। उपयोगकर्ता नोटिफिकेशन पर क्लिक करके शिक्षा विभाग से प्राप्त संचार के इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है वहाँ से आप जो विभाग से जो जानकारी है वो जो अपने मैसेज आते हैं वो उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लॉगिन हिस्ट्री है, लॉगिन हिस्ट्री पर आप कितनी बार लॉगिन हुए, कब लॉगिन हुए, उनकी जानकारी भी लॉगिन हिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हो। और जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि विंडो के ऊपरी दाएं कोने में उपलब्ध ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करके पासवर्ड बदला जाए। अगर आप पासवर्ड बदलना चाहते हो तो विंडो के दाईं तरफ जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर क्लिक करके पासवर्ड बदल सकते हो। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।